जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड में उद्योग धंधे व औद्योगिक संस्थानों के बारे में। दोस्तों, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा वो सारे नए पैटर्न पे आधारित इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, राज्य में सर्वप्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई। दोस्तों, जो उत्तराखंड राज्य है हमारा, वहाँ पे जो 9 नवंबर 2000 को जब बना तो वहाँ पे सारी नीतियाँ इसी के बीच में लागू की गई। पहले तो जो औद्योगिक नीति की जो घोषणा की गई थी वो 8 जुलाई 2001 को की गई थी। अगर तारीख पूछे तो 8 जुलाई 2001 को की गई थी। और अगर पूछे नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई तो फिर वो 2003 में की गई। और अगर डेट पूछे तो 26 मार्च, ठीक है, 26 मार्च 2003 को नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। तो समझ गए, जो पहली औद्योगिक नीति थी वो 2001 में बनी थी, जबकि नई औद्योगिक नीति 2003 में बनाई गई। अगला क्वेश्चन, राज्य की औद्योगिक प्रोत्साहन नीति की घोषणा कब की गई। दोस्तों, जो राज्य में औद्योगिक नीति तो बना दी गई थी, लेकिन उद्योगों को प्रोत्साहन कैसे, लोगों को आकर्षित कैसे करें, उद्योगपतियों को, इसके लिए औद्योगिक प्रोत्साहन नीति का निर्माण किया गया, जो किया गया 2008 में 2008 में किया गया। यानी 1 अप्रैल 2008 को इस नई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति की घोषणा की गई थी। ठीक है, जबकि उद्योग नीति मैंने बोला 2001 में और नई उद्योग नीति 2003 में बनाई गई थी। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो यार, आपका साथ और विश्वास। अगला क्वेश्चन, राज्य की औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के संबंध में सत्य है। दोस्तों, मैंने कहा कि जो राज्य की औद्योगिक प्रोत्साहन नीति बनी थी 1 अप्रैल 2008 को, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है। इसे होना था, इसे पहाड़ी उद्योग नीति कहा जाता है। बिल्कुल सही है। अगर याद रखना कि जो राज्य की औद्योगिक प्रोत्साहन नीति बनाई गई थी, इसे पहाड़ी उद्योग नीति के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत पहाड़ी क्षेत्रों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया। दोस्तों, इसके तहत जो पहाड़ी क्षेत्र है हमारे, इसको भी 2 वर्गों में विभाजित किया गया। इसमें 2011 में संशोधन किया गया। 2011 में जो 2008 की प्रोत्साहन नीति है उसमें संशोधन किया गया। और संशोधन क्या किया गया दोस्तों, कि जो ये 2008 की उद्योग नीति थी, इसको 10 साल के लिए बनाया गया था कि 10 साल तक हम उद्योगों को प्रोत्साहित करेंगे। लेकिन 2011 में इसमें संशोधन करके जोड़ा गया कि 2025 तक जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर औद्योगिक प्रोत्साहन किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि 2025 तक भी हमारे जो पहाड़ हैं वहाँ उनमें औद्योगिक क्रांति लाई गई है? नहीं ना। तो यानी फिर से इसमें परिवर्तन होना निश्चित है। अगला क्वेश्चन, राज्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम बना। दोस्तों, जो राज्यों में सूक्ष्म, लघु और जो मध्यम वर्ग के उद्योग हैं उनके लिए अधिनियम कब बना, तो 2006 में अधिनियम तैयार किया गया, जिसके तहत उद्यमों को विभाजन किया गया। किसके 3 भागों में, सूक्ष्म में, लघु में और मध्यम, इन 3 वर्गों में विभाजित किया गया। ठीक है, जबकि जो सूक्ष्म, देखो मैंने अधिनियम बोला, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग नीति पूछे, अधिनियम अलग चीज है, नीति अलग चीज है। तो नीति जो बनी थी वो 2015 में बनी थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सत्य है। दोस्तों, इनमें से कौन सा कथन है जो सत्य है। स्टार्टअप नीति 2018। दोस्तों, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। स्टार्टअप नीति की घोषणा कब की गई, तो 2018 में की गई। ठीक है, उद्योग नीति राज्य की कब बनी, तो उद्योग नीति मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला 2015 में बनी। ठीक है, मेगा टेक्सटाइल पार्क पॉलिसी कब बनी, तो 2014 में उत्तराखंड में मेगा टेक्सटाइल पार्क पॉलिसी बनाई गई। तो उपर्युक्त सभी कथन दोस्तों क्या है, इसमें सत्य है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस नीति का निर्माण 2015 में नहीं किया गया। अच्छा, मैंने पहले भी बोला था कि आधा से ज़्यादा बच्चे क्वेश्चन गलत करते हैं सत्य असत्य के चक्कर में, है नहीं के चक्कर में। इसलिए एग्जाम में जब भी इस टाइप के नहीं वाले, असत्य वाले क्वेश्चन को, तो उसको मार्क कर दो। ठीक है, तो 2015 में किसका निर्माण नहीं किया गया, तो यानी कुल मिलाकर के 2-3 नीतियाँ आसानी से याद हो जाएंगी। तो दोस्तों, मेगा औद्योगिक और निवेश नीति जो बनी थी ये 2015 में बनी। याद रखना कब बनी, 2015 में ये नीति बनी। मेगा फूड पार्क प्रोत्साहन नीति ये भी कब बनी, 2015 में बनी।
ठीक है, यानी याद करने के लिए सरल हो जाएगा। आयुष नीति दोस्तों ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो आयुष नीति है वो 2015 में नहीं बनी थी, जो आयुष नीति थी वो 2018 में बनी थी, ठीक है। जबकि राज्य फिल्म नीति भी कब बनी थी? 2015 में बनाई गई, ठीक है। तो जो आयुष नीति है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक और शेयर करो। अगला क्वेश्चन, निम्न को सुमेलित कीजिए। दोस्तों इनमें से सुमेलित करना है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीफोन फैक्ट्री। दोस्तों जो इलेक्ट्रॉनिक और टेलीफोन फैक्ट्री है वो कहाँ पे स्थित है? तो वो आपके नैनीताल दे रखा, भीमताल में स्थित है, भीमताल नैनीताल में स्थित है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स रानीबाग नैनीताल में स्थित है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ है? रानीबाग नैनीताल में स्थित है, ठीक है। पुष्प उद्योग अल्मोड़ा में, यानी अल्मोड़ा के बाड़े छीना में, जहाँ पे क्या है? बाड़े छीना गद्दल में लाखों उड्यारी स्थित है, वहीं पे उसी के समीप क्या है दोस्तों? अल्मोड़ा में पुष्प उद्योग फैला है। कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री रानीखेत में स्थित है। तो यानी एक के साथ क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, एक के साथ 2 एक ही में है, तो ये ऑप्शन ए सत्य हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस नीति का निर्धारण 2018 में किया गया? दोस्तों वो कौन सी नीति है जिसका निर्धारण 2018 में किया गया? फिर से कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो एरोमा पार्क नीति दोस्तों 2018 में बनी थी। एरोमा पार्क। जैव प्रौद्योगिकी नीति राज्य की, वो भी 2018 में बनी। पर्यटक नीति दोस्तों नहीं, 2018 में बनी। उपर्युक्त सभी दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी देखो 2-3 क्वेश्चनों में लगभग 15 क्वेश्चन कवर हो गए, 12 क्वेश्चन सॉरी, ठीक है। राज्य में पर्यटक नीति का निर्धारण किस वर्ष किया गया? दोस्तों जो मैंने अभी कहा, राज्य में जो पर्यटक नीति का निर्धारण किया गया वो 2018 में किया गया। 2015 मैंने अभी बोला राज्य में फिल्म नीति का निर्धारण किया गया। अगला क्वेश्चन, राज्य में पिरूल नीति किस वर्ष तैयार की गई थी? दोस्तों भले ही एक फ्लॉप नीति हुई, गांव वालों को कहा गया पिरूल इकट्ठे करो हम तुमसे खरीदेंगे, लेकिन वो सारा सड़ता रहा गाँव में। तो राज्य की जो पिरूल नीति है ये खैर बनी कब थी? तो 2018 में बनी थी। ये वही 2018 है जिसमें पर्यटक नीति बनी, जैव प्रौद्योगिकी नीति बनी, एरोमा पार्क नीति बनी, आयुष नीति बनी। ये सारी नीतियाँ 2018 में बनाई गई। अगला क्वेश्चन, औद्योगिक विकास की दृष्टि से राज्य को कितने भागों में बांटा गया है? दोस्तों जो औद्योगिक विकास की दृष्टि से है, राज्य को 4 भागों में बांटा गया है। ये 4 भाग कौन कौन से हैं दोस्तों? ए श्रेणी में, बी श्रेणी में, सी श्रेणी में और डी श्रेणी में। दोस्तों इसके तहत जो बी श्रेणी है, बी श्रेणी को 2 उप श्रेणियों में बांटा गया है, बी और बी प्लस। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या है कि अगले क्वेश्चन में पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन, औद्योगिक विकास की दृष्टि से श्रेणी ए के अंतर्गत नहीं रखा गया है। दोस्तों हम सीधी सी बात, जब श्रेणी ए आएगा तो हम उच्च क्वालिटी देखेंगे, लेकिन श्रेणी ए के अंतर्गत जो औद्योगिक विकास नीति है, औद्योगिक विकास नीति में जो श्रेणी ए के अंतर्गत रखा गया है, श्रेणी ए के अंतर्गत किसको रखा गया है? जो पहाड़ी क्षेत्र हैं बिल्कुल। तो उत्तराखंड के मैप में सबसे ऊपरी जनपदों को देख लो, ठीक है। कहाँ से? जो पश्चिम से उत्तरकाशी आता है। उत्तरकाशी के बाद कौन है दोस्तों? वहाँ पे चमोली वाला हिस्सा आता है, ठीक है। उत्तरकाशी है, चमोली है, पिथौरागढ़ है, रुद्रप्रयाग है, ठीक है। ये चंपावत है। तो दोस्तों इसमें अल्मोड़ा को शामिल नहीं किया गया है, जबकि इन ऊपर वाले जितने भी पहाड़ी जनपद हैं उनको शामिल किया गया है अधिकांश, लेकिन बीच वाली बेल्ट को छोड़ दिया गया है। बीच वाली मतलब जहाँ से ये अल्मोड़ा का नीचे वाला भाग, पौड़ी वाला भाग, ठीक है, देहरादून का पर्वतीय भाग और ये टिहरी वाला भाग, ये छोड़ दिया गया है। अगला क्वेश्चन, औद्योगिक विकास की दृष्टि से पौड़ी, टिहरी, देखो बीच वाली पट्टी, अल्मोड़ा के पर्वतीय विकास खंडों को किस श्रेणी में रखा गया है? दोस्तों जो पौड़ी, मध्य हिमालय वाले, टिहरी और अल्मोड़ा के भागों को जो सम्मिलित किया गया है वो बी श्रेणी में सम्मिलित किया गया है, ठीक है। जबकि बी प्लस में याद रखो जो इन मध्य हिमालय के नीचे वाले भाग हैं जो मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, हल्के, जैसे दुगड्डा, ठीक है, और टिहरी का डाल वाला क्षेत्र हो गए, मुन्नी की रेती ये ऋषिकेश वाला क्षेत्र हो गए, तपोवन ये ऋषिकेश वाला क्षेत्र हो गए, देहरादून का तराई भाग कालसी वाला क्षेत्र हो गए, नैनीताल का कोट बाग क्षेत्र हो गए। इन क्षेत्रों को शामिल किया गया है किसमें? बी प्लस श्रेणी में। अगला क्वेश्चन, औद्योगिक विकास की दृष्टि से हरिद्वार व उधम सिंह नगर जनपद किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो ये दोस्तों डी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अगर पेपर में बिना पढ़े जाओगे तो
99.99% चांस है। जैसे ही तुम देखोगे हरिद्वार और उधमसिंह नगर को किस श्रेणी में रखे गए हैं तो ऑप्शन ए ही टिक करोगे, क्योंकि सबकी गलतियां कॉमन होती हैं। और अगर मैं सही बोल रहा हूं तो एक लाइक कर लो। अगला क्वेश्चन, औद्योगिक विकास की दृष्टि से श्रेणी सी के अंतर्गत रखे गए हैं। तो दोस्तों श्रेणी सी के अंतर्गत जो रखे गए हैं, देहरादून का विकास नगर क्षेत्र रखा गया है, रायपुर क्षेत्र रखा गया है, ठीक है, सहसपुर हल्द्वानी रखा गया है, डोईवाला क्षेत्र रखा गया है। उपयुक्त सभी क्षेत्र रखे गए, यानी जो बड़ी सिटियां हैं उनको श्रेणी सी के अंतर्गत रखा गया है। अगला क्वेश्चन, सिडकुल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? और सिडकुल की जो स्थापना की गई थी दोस्तों 2002 में की गई थी सिडकुल की स्थापना। और कहाँ पे की गई? तो देहरादून में की गई। और दोस्तों सिडकुल के साथ एक फ्री का क्वेश्चन याद रखना है, पिटकुल। सिडकुल की 2002 में हुई और पिटकुल की स्थापना 2004 में हुई। ठीक है, ये कभी नहीं भूलोगे तुम, अब याद रखना, सिडकुल 2002 और पिटकुल 2004। एक दोस्त को शेयर कर दो। अगला क्वेश्चन, सिडकुल का उद्देश्य है दोस्तों, मैंने कहा जो सिडकुल की स्थापना 2002 में की गई, इसका उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों इसका उद्देश्य था औद्योगिक विकास करना। उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत उद्योग क्षेत्रों का विकास करने के लिए बनाया गया था, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के विकास करने के लिए बनाया गया था, IT पार्क की स्थापना करने के लिए बनाया गया था। तो उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक उद्योगों की स्थापना वाला औद्योगिक संस्थान, एकीकृत औद्योगिक संस्थान स्थित है। दोस्तों जो जिसने सर्वाधिक उद्योगों की स्थापना की वो एकीकृत औद्योगिक संस्थान कहाँ है? तो हरिद्वार जनपद में स्थित है। यह अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक औद्योगिक रोजगार देने वाला संस्थान है तो वो भी एकीकृत औद्योगिक संस्थान हरिद्वार है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला औद्योगिक संस्थान है। दोस्तों जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला औद्योगिक संस्थान है वो कौन सा संस्थान है? जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला औद्योगिक संस्थान है तो वो एकीकृत औद्योगिक संस्थान पंतनगर वाला है। एकीकृत औद्योगिक संस्थान पंतनगर है जिसका सर्वाधिक क्षेत्रफल है। ठीक है, रोजगार अलग है, क्षेत्रफल याद रखना दो अंतर। सिडकुल द्वारा एरोमा पार्क विकसित किया जा रहा है। दोस्तों जो सिडकुल द्वारा एरोमा पार्क विकसित किया जा रहा है वो कहाँ पे किया जा रहा है? तो वो काशी, अच्छा क्या है, एरोमा पार्क। हाँ, सिडकुल द्वारा दोस्तों जो एरोमा पार्क विकसित किया जा रहा है वो काशीपुर में विकसित किया जा रहा है। इसमें से कोई भी ऑप्शन में नहीं होगा। एरोमा पार्क की स्थापना काशीपुर में की जा रही है। ये सिडकुल वही है जिसकी स्थापना 2002 में की गई और इसके छोटे भाई का जन्म कब हुआ? पिटकुल का 2004 में हुआ। अगला क्वेश्चन, प्लास्टिक पार्क की स्थापना किस स्थान पर की जा रही है? दोस्तों एरोमा पार्क मैंने कहा काशीपुर में, और प्लास्टिक पार्क की जो स्थापना की जा रही है वो सितारगंज क्षेत्र में की जा रही है। सितारगंज के जो फेज 2 क्षेत्र है उसमें की जा रही है प्लास्टिक पार्क की स्थापना। अगला क्वेश्चन, IT पार्क सिडकुल द्वारा विकसित किया जा रहा है। दोस्तों IT पार्क सिडकुल के द्वारा विकसित किया जा रहा है, यानी कहाँ पे विकसित किया जा रहा है ये IT पार्क? तो ये देहरादून में किया जा रहा है सिडकुल के द्वारा। सितारगंज क्षेत्र में दोस्तों मैं पहले बता चुका हूँ आपको, प्लास्टिक पार्क खोला जा रहा है, विकसित किया जा रहा है। पंतनगर दोस्तों आपको पता है पंतनगर राज्य का एक प्रसिद्ध औद्योगिक संस्थान है, एकीकृत औद्योगिक संस्थान है जिसका सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला औद्योगिक संस्थान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हस्तशिल्प व हथकरघा के विकास के लिए स्थापित किया गया। दोस्तों हस्तशिल्प और हथकरघा के विकास के लिए किसका विकास किया गया? तो वो क्राफ्ट डिजाइन केंद्र का विकास किया गया। किसका? क्राफ्ट डिजाइन केंद्र का विकास किया। और क्राफ्ट डिजाइन केंद्र भी कहाँ पे है दोस्तों? उसी काशीपुर में स्थित है। किस काशीपुर में? जिसमें एरोमा पार्क का स्थापना की गई है या डेवलप किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, राज्य में हस्तशिल्प उत्पादों को किस नाम से बेचा जाता है? दोस्तों हस्तशिल्प उत्पादों के विकास के लिए क्राफ्ट डिजाइन केंद्र काशीपुर में तो स्थापित किया, लेकिन इनको बेचा किस नाम से जाएगा? तो हिमाद्री ब्रांड के नाम से बेचा जाएगा। किस ब्रांड के नाम से? हिमाद्री ब्रांड के नाम से। और लड़कों के ब्रांड के नाम सुन करके कुछ और समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन, घराटों को लघु उद्योग का दर्जा कब दिया गया? दोस्तों जो घराटों को लघु उद्योग का दर्जा दिया गया वो 2001 सारे महीने दे रखे हैं, अप्रैल 2001 में दिया गया। कब दिया गया? अप्रैल 2001 में दिया गया। और इसके विकास के लिए यानी घराटों के विकास के लिए किसकी स्थापना की गई थी? तो उरेडा की स्थापना की गई। और अगर तैयारी कर रहे हो और यहाँ तक देख रहे हो तो मुझे कमेंट जरूर करना कि उरेडा की स्थापना कब हुई।
ठीक है। तो उरेडा की स्थापना की गई किसका, और उरेडा का उद्देश्य क्या है, इस उरेडा की स्थापना का उद्देश्य क्या है कि इन घराटों का विकास करना है और इन घराटों पे जो सर्वप्रथम टैक्स लगाया था, जो कर लगाया था, वो कमिश्नर बैटन, कुमाऊं कमिश्नर बैटन ने लगाया था। जहां पे जो याद आएगा, जितना आएगा उतना बोलता जाऊंगा। अगला क्वेश्चन, उरेडा के संबंध में सत्य है। दोस्तों यहाँ पे उरेडा के संबंध में सत्य है, यह 2 मेगावाट तक की विद्युत क्षमताओं का विकास करता है। बिल्कुल सही बात है। जो 2 मेगावाट तक की जो विद्युत क्षमताएं होंगी या विद्युत पंचकी होंगी या बांध, कुछ भी बोलो, उनका डेवलपमेंट करेगा वो उरेडा के थ्रू होगा। घराटों के विकास के लिए उरेडा की स्थापना की गई, ये भी बिल्कुल अभी ऊपर बताया मैंने। उरेडा का मुख्यालय देहरादून में है और पटेल नगर में है। अगर प्रॉपर पूछे तो पटेल नगर में है। उस उपयुक्त सभी सत्य हैं। ये क्या है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पिथौरागढ़ के धारचूला और मुनस्यारी क्षेत्र प्रसिद्ध है। दोस्तों जो पिथौरागढ़ के धारचूला और मुनस्यारी क्षेत्र हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं, तो वो आपके कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं। जबकि गर्म शॉलों के लिए क्या है, पौड़ी और अल्मोड़ा क्षेत्र प्रसिद्ध है। फूल उद्योग के लिए मैं दोस्तों पहले बता चुका हूँ, बाड़ोछीना का दल बैंड अल्मोड़ा, जहाँ पे लाखों उड्यार है। और चर्म कार्य दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताना चर्म उद्योग के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, सेंचुरी एंड पल्स स्थित है। दोस्तों जो सेंचुरी एंड पल्स स्थित है वो लाल कुआं नैनीताल दे रखा सीधे। अगर प्रॉपर जगह पूछे तो लाल कुआं नैनीताल स्थित है। लाल कुआं नैनीताल स्थित है, जहां से आपके पुराने मुख्यमंत्री हरीश रावत चुनाव हारे थे। ठीक है, एशिया का ये लाल कुआं सेंचुरी एंड जो पल्स है। दोस्तों एक चीज़ याद रखना, अगर सेंचुरी एंड पल्स पूछा थोड़ा सा आंसर देने में दिक्कत होगी, लेकिन अगर यही क्वेश्चन डायरेक्ट सीधा बना के पूछे कि एशिया का सबसे बड़ा कागज उद्योग सेंचुरी एंड पल्स हैं, तो जो आंसर देने वाले हैं उनकी संख्या में 50% बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक है, ये सीधी सी बात है, क्योंकि हमने क्वेश्चन को उसी रूप में पढ़ा होता है, इसलिए याद रखना सीधे पूछा सेंचुरी एंड पल्स स्थित है। अगला क्वेश्चन, राज्य में प्रथम चीनी मिल की स्थापना की गई। दोस्तों जो उत्तराखंड राज्य में प्रथम चीनी मिल की स्थापना कहाँ की गई थी, तो काशीपुर में की गई थी। ठीक है, कहाँ कब की गई थी, काशीपुर में। और 2022-23 तक चीनी मिलों की संख्या कुल कितनी थी, तो 8 चीनी मिलें थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्य की अधिकांश चीनी मिल किस जनपद में स्थित हैं, तो दोस्तों राज्य की जो अधिकांश चीनी मिलें हैं उधम सिंह नगर में स्थित है। और गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन भी कौन करता है, उधम सिंह नगर करता है। और मुख्य गन्ना उत्पादक जो क्या है, उत्तराखंड में कितने परसेंट पर, 6% भाग पर गन्ने की खेती की जाती है। ठीक है, और ये जो मुख्य गन्ना उत्पादक हैं हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, ये जनपद क्या हैं, मुख्य गन्ना उत्पादक जनपद हैं। अगला क्वेश्चन, राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल स्थित है। दोस्तों जो राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल स्थित है वो कहाँ पर है आपके, तो दोस्तों वो सबसे पुरानी जो सूती वस्त्र मिल है वो सूती वस्त्र मिल दोस्तों आपके काशीपुर में स्थित है, काशीपुर में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से असत्य है। दोस्तों इनमें से असत्य है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी कहाँ है, देहरादून में स्थित है। बिल्कुल सही बात है। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड ऋषिकेश में है, ये भी क्या है, बिल्कुल सत्य है। राज्य एथेनॉल प्लांट कहाँ पे है, बाजपुर और उधम सिंह नगर। अब दोस्तों बाजपुर सीट वही सीट है जो SC के लिए आरक्षित सीट है विधानसभा में। ठीक है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हरिद्वार में नहीं है दोस्तों, ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, डील फैक्ट्री और ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स ये तीनों क्या हैं दोस्तों आपके देहरादून में स्थित हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक सीमेंट फैक्ट्रियां किस जनपद में स्थित हैं, तो दोस्तों जो सर्वाधिक सीमेंट फैक्ट्रियां हैं वो आपके देहरादून में स्थित है। और ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे चूना सर्वाधिक पाया जाता है जिसका प्रयोग किया जाता है सीमेंट बनाने में, और जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। जिप्सम का प्रयोग क्या होता है कि ये सीमेंट को जमने की क्रिया को नियंत्रित करता है। दोस्तों कोई भी टॉप क्वेश्चन हो जीके का या कोई भी ज्ञान हो कभी व्यर्थ नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, राज्य रेशम सहकारी संघ की स्थापना की गई। दोस्तों जो राज्य रेशम सहकारी संघ की स्थापना की गई प्रेमनगर में की गई, देहरादून में की गई। अच्छा यहाँ राय वाला भी दे रखा है, देहरादून में की गई, प्रेमनगर देहरादून में की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, देहरादून में विनोबा भावे ग्रामोद्योग की स्थापना किस वर्ष की गई, तो दोस्तों विनोबा भावे ग्रामोद्योग की स्थापना 1954 में की गई। और अगर पूछे कहाँ की गई तो देहरादून में की गई।
अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना की गई। दोस्तों जो उत्तराखंड खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड है उसकी स्थापना कब की गई, तो 2002 में की गई। तारीख पूछे तो स्वतंत्रता दिवस से 2 दिन बाद की गई। अब देखो ना, 15 अगस्त को याद आया कि खादी वस्त्रों का विकास करना है और उस दिन निर्णय लिया, तो 2 दिन बाद क्या कर दिया, 17 अगस्त 2002 को खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना की गई। जब ये क्वेश्चन पेपर में आएगा और कुछ याद नहीं रहेगा तो एक बात याद रहेगी कि 15 अगस्त के दिन खादी का विकास करने की बात दिमाग में आई और उसके बाद क्या कर दिया, 17 अगस्त 2002 को खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कर दी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सत्य कथन है। इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीफोन फैक्ट्री कोटद्वार में स्थित है। ये गलत है दोस्तों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक और टेलीफोन फैक्ट्री मैंने बताया था कहाँ है, भीमताल में स्थित है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स लैंसडौन में नहीं है दोस्तों, हिंदुस्तान मशीन टूल्स रानीबाग नैनीताल में स्थित है। सत्य कथन पूछ रहा है। वैक्सीन कारखाना पटवा डागर नैनीताल में स्थित है। तो दोस्तों ये क्या है, सही है। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं, ये क्या है, गलत हो जाएगा। ये कंफ्यूजन जरूर क्रिएट कर देगा पेपर में। अगला क्वेश्चन, इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड स्थित है। दोस्तों जो इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड स्थित है, ठीक है, वो कहां पे स्थित है, तो मोहान अल्मोड़ा में स्थित है। और ऋषिकेश में दोस्तों 2 स्थित हैं, कौन सा, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड, ठीक है, और एक और है, क्या है वो, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, हाँ वही है शायद, कंफर्म नहीं हो पा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, रिकॉल नहीं कर पा रहा माइंड। अगला क्वेश्चन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च सेंटर स्थित है। दोस्तों जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च सेंटर आ गए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, ठीक है, आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च सेंटर कहाँ है, ताड़ी खेत में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BHEL भेल की जो स्थापना की गई वो 1964 में की गई थी। और कहाँ पे की गई दोस्तों, तो हरिद्वार में की गई। तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार, उत्तर भारत का केरल, ठीक है, 4 धामों का प्रवेश द्वार। अगला क्वेश्चन, राज्य की सबसे बड़ी गुड़ मंडी स्थित है। दोस्तों जो राज्य की सबसे बड़ी गुड़ मंडी है वो कहाँ पे स्थित है, तो जो राज्य की सबसे बड़ी क्या बोला मैंने, जो गुड़ मंडी है वो हरिद्वार में स्थित है। और हरिद्वार का भी क्षेत्र पूछे तो मंगलौर में स्थित है, जहाँ से अभी अभी उपचुनाव हुए हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सत्य है। दोस्तों निम्न में से कौन सा सत्य है, प्रथम फूड पार्क हरिद्वार में स्थापित किया गया। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो प्रथम फूड पार्क था उसका नाम था पतंजलि हर्बल एंड फूड पार्क, जो कहाँ पे है, हरिद्वार में। द्वितीय फूड पार्क काशीपुर में स्थापित किया गया। ये भी सही है कि जो दूसरा फूड पार्क है हिमालयन मेगा फूड पार्क, इसका नाम क्या है, हिमालयन मेगा फूड पार्क है, हिमालयन मेगा फूड पार्क है। इसकी स्थापना कहाँ पे की गई, तो काशीपुर उधम सिंह नगर में की गई। तो ए और बी दोनों क्या हो जाएगा, इसका आंसर सत्य है। अगला क्वेश्चन, हरिद्वार जनपद में स्थित नहीं है। दोस्तों कौन सा है जो हरिद्वार जनपद में स्थित नहीं है, महिंद्रा हिंदुस्तान मशीन टूल्स, ये ही इसका आंसर हो जाए, क्योंकि हिंदुस्तान मशीन टूल्स रानीबाग नैनीताल में स्थित है। जबकि महिंद्रा एंड महिंद्रा हरिद्वार में, विप्रो सॉफ्टवेयर हरिद्वार में, हीरो मोटर कॉर्पोरेशन कंपनी हरिद्वार में, पैनासोनिक इलेक्ट्रॉनिक्स हरिद्वार में। तो दोस्तों यहाँ पे हमने, अगर आप सारे क्वेश्चनों को देखें तो 100 से अधिक क्वेश्चनों को कवर किया गया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।